मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये जो कुर्बानी के जानवर हम ज़बह करते हैं ना, बाज़ लोग रो रहे होते हैं, ये वाकई कैफियत होती हैं। जानवर ऐसा पल जाता है, इंसान को ऐसी मोहब्बत हो जाती है, फिर इंसान कहते हैं यार अल्लाह ने क्यों हमें हुक्म दिया हम काटें। असल में यहाँ भी अल्लाह आपको कुर्बानी में दुनिया का मुसाफिर खाना होना बता रहा है कि आज नहीं तो कल जुदा होना है। बाज़ लोग पालते हैं, हमारी वालदा ने बकरी पाली थी, वो बकरी बेचारी बीमारी में मर गई। वो इतनी वालदा को उस बकरी से और बकरी को हमारी वालदा से मोहब्बत हो गई थी कि जिस दिन वो बकरी मर रही थी हमारी वालदा हिचकियाँ ले लेके रो रही थी। यहाँ मैं एक गैर मुस्लिमों के लिए एक बात करना चाहता हूँ। आज कुछ बिखरा हुआ खिचड़ी पका हुआ बयान हो रहा है तो चलने दो, कोशिश करूँगा टॉपिक पर रहूँ मैं। बहुत से गैर मुस्लिम ये कहते हैं कि मुसलमान बड़े जालिम होते हैं, जानवरों को क्या करते हैं, बकरीद में काटते हैं, रहम दिल नहीं होते। ये बात 100% गलत है। हम जब जानवर पालते हैं ना तो हमें काटते हुए उस पर तरस भी आता है और हमारा दिल भी दुखता है। ऐसा नहीं है कि दिल नहीं दुखता। सवाल पैदा होता है फिर काटते क्यों हैं? भाई अगर तुम मशवरा देते हम नहीं काटते। ये हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह हुक्म दे रहा है। अल्लाह कह रहा है मेरी मोहब्बत और इसकी मोहब्बत में तरजीह किसको देते हो? अल्लाह के मुकाबले में, क्योंकि पैदा किसने किया है? अल्लाह ने किया है। तो हम उस अल्लाह को मानते हैं जिसके लिए हमें कुर्बानी देनी पड़े। जबकि आप जिस अल्लाह को मान रहे हो उस अल्लाह का सिवाय अर्श पे बैठा हुआ आपके साथ और कोई रिश्ता है ही नहीं। जब भी कोई आपसे मोहब्बत करता है तो मोहब्बत का इम्तिहान लेता है कि नहीं लेता? तो इम्तिहान लेता है तो अल्लाह भी। और फिर इसमें इन जानवरों का भी फायदा है। वक्ती तौर पे तो ये कट रहा है, किसी के काम आ रहा है, इंसानों का पेट भर रहा है। अगर ये ना काटते तो ये जानवर बूढ़े होके ऐसे तरस तरस के मरते जैसे कि गैर मुस्लिम ओल्ड हाउस में मरते हैं। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में। इंसान का बुढ़ापा तो औलाद की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से अच्छा गुजर लेता है, वरना आज बूढ़े इंसानों को नहीं लोग पूछ रहे, गवर्नमेंट ख्याल कर रही है, तो बूढ़े जानवरों को कौन पूछेगा? ये गाय अगर बूढ़ी हो जाए और काटने पर पाबंदी हो कि इसके जब जवान काट नहीं सकते, या बैल की बात कर लेते हैं, काट नहीं सकते, तो ये क्या होगी? बुढ़ापे तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो बुढ़ापे में तुम्हारा बाप इसका पेट भरेगा। अबे क्या हो गया? दोबारा से बात चीजें इतनी खिचपिच हो जाती है ना, समझ में नहीं आती। देखो ये जो गाय है ना या बैल है, ये वो जानवर है जिसका पेट इंसान भरते हैं। ये खुद से अपना पेट नहीं भर सकते, इनको बहुत ज़्यादा खुराक चाहिए। हत्ता कि गांव देहातों में भी रहते हैं तो इंसान इनका पेट भरते हैं। ज़मीन पे चरने के लिए छोड़ेंगे तो इनके लिए स्पेशल घास लगानी पड़ती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना जंगलों में खुद ही पल जाते हैं। ये जो 4 किस्म के जानवर हैं ना, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, ये खुद नहीं पलते, ये हज़ारों साल पहले भी इंसान ही पालता आया है। इनका पेट कौन भरेगा? इंसान। हमें याद है एक दफ़ा बकरीद में गाय भाग गई, 3 दिन के बाद मिली तो पेट चिपक के अंदर हो चुका था, उसका पेट ही नहीं भरा, क्योंकि कहाँ से खाती इतना। अरे बिल्ली तो गली महल्ले में घूमेगी, वहाँ से एक हड्डी खा ली उसने, एक कुत्ते ने इधर से कुछ खा लिया, पेट भर गया उसका। इनका ऐसा नहीं है, इनको पूरी पूरी देग चाहिए घास की, एक एक टाइम पे। एक टाइम भी ना मिले तो ये आधे हो जाते हैं। तो ये जानवर, 4 जानवर, ऊंट, बकरी, दुम्बा। और अच्छी आसान मिसाल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया में 2-3 साल पहले 10,000 ऊंटों को शूट किया है वहाँ की गवर्नमेंट ने जंगलों में। क्यों? यहीं से इबरत हासिल करो कि इस्लाम ने कैसा बेहतरीन हुक्म दिया ऊंट को नहर करने का, कि ये तुम्हें काटना पड़ेगा। क्यों? इनकी जो नस्ल बढ़ती है, इनको खिलाता है इंसान, किसके लिए? अपने फायदे के लिए। अगर इंसान का फायदा नहीं होगा तो इंसान खिलाएगा इनको? नहीं खिलाएगा। ऑस्ट्रेलिया वालों ऊंट खा नहीं रहे, इतने ऊंट जंगलों में पल रहे हैं, जंगलों का सफाया शुरू कर दिया उन्होंने, पानी इतना पीना शुरू किया, उनकी नहरों में पानी की शॉर्टेज। उन्होंने बोला भाई इनको मारो, नहीं इनको मारोगे तो बाकी जानवर क्या हो जाएंगे? वो मर जाएंगे, फिर ग्रीनरी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने 10,000 2-3 दिन में शूट कर दिए। इससे साफ पता चलता है कि इस्लाम ने जो बकरीद की कुर्बानी रख दी, उससे खुद ही इनकी नस्लें क्या हो रही हैं? कंट्रोल हो रही हैं। समझते हो कि नहीं समझते? हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम
جا کے 10,000 اونٹوں کو شوٹ کریں, کیونکہ ہمارے یہاں اونٹ کا گوشت کھایا جاتا ہے. تو اب اگر ان جانوروں کا پیٹ آپ نہیں بھرو گے, یا بھرو گے مگر کاٹو گے نہیں ان کو, تو یہ کیا ہوں گے؟ بوڑھے. اب بڑھاپے میں ان کو ٹینشن سے بچانے کے لیے یا تو کاٹ دو, لیکن بڑھاپے میں کاٹنے کے بعد ان کا گوشت کسی کام کا نہیں ہوگا, اور اگر نہیں کاٹو گے تو پھر تمہیں ان کا پیٹ بھرنا پڑے گا. اب مجھے بتاؤ, جو غیر مسلم اپنے باپ کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, تو ان کو مستقبل میں ان گایوں بھینسوں کے لیے بھی اولڈ ہاؤس بنانے پڑیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تبھی آپ جاؤ جن ملکوں میں گائے کاٹنے پر پابندی ہے نا, ان میں گایوں کا بڑھاپا دیکھا کرو کیسا ہو رہا ہے, ایسے سسک سسک کے مر رہے ہوتے ہیں جانور. تو اللہ نے ان جانوروں پہ بھی رحم کیا کہ بھائی ہٹے کٹے موٹے تازے ہیں, انہوں نے لائف کو جتنا انجوائے کرنا تھا کر لیا, اب ان کو کیا کر دو؟ ذبح کرو تاکہ خون نکل جائے. ذبح کرنے میں بھی یہ حکمت ہے. اور گوشت کون کھائے گا؟ کیونکہ کائنات بنی انسانوں کے لیے, اس میں ان جانور پہ بھی رحم ہے کہ بڑھاپے سے بچا لیا, اور انسانوں پہ بھی کیا ہے؟ بھلائی ہے. اور ایک اور فائدہ ان جانوروں کا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کٹیں گے تو پھر انسان ان کو پالے گا بھی نا, یہ پیدا بھی تو ہوں گے پھر. اب دیکھو فارمی مرغی اگر کہے کہ میرے پہ ظلم ہو رہا ہے, انسان مجھے کاٹ کے کھا جاتا ہے, تو ہم کہیں گے تو اگر کاٹ کے کھانے کا رواج نہ ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتی. کون اتنی محنت کرتا پولٹری فارم میں کہ انڈوں سے چوزے نکالتا, پھر چوزوں کو بڑا کرتا, پھر فیڈ کھلاتا, پھر ویکسین لگاتا. یہ سارے کام تو انسان نے اپنے لیے کیے ہیں. تو یہ نہ دیکھ تجھے کاٹ کے کھا رہے ہیں, تو یہ دیکھ اب تک تو جو زندگی ملی ہے وہ کس کے وہ انسانوں کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ جو اللہ ثانی کے بچڑے تیار ہوتے ہیں اور یہ بڑے کٹے مٹے تیار ہوتے ہیں کٹنے کے لیے, تو ان کا کٹنا تو غیر مسلم کو نظر آ رہا ہے, یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ کٹنا چھوڑ دیں تو یہ بزنس کیا ہو جائے گا؟ ختم. پھر یہ پیدا بھی نہیں ہوں گے, ان کو پیدائش بھی ختم ہو جائے گی ان کی, یعنی اتنی بڑے پیمانے پر پیدائش بھی نہیں ہوگی ان کی.